बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ आईडी है, मेरी भी वहाँ आईडी है, मेरे भी परिवार में 8 आईडी है। मैं सिर्फ अपनी आईडी से लगभग 3.5-4 करोड़ किया हूँ, क्योंकि मेरी आईडी है, मेरी पत्नी की भी आईडी है, मेरे 2 बच्चे जो फॉरेन में हैं, अच्छे पोस्ट पर है साहब, उनकी भी आईडी है, मेरी 2 बहुएं हैं, दोनों एमए किया है, कोई काम नहीं करती है, उनकी भी आईडी है, मेरी एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है गोरखपुर में, रेलवे विभाग में सब लोग रहते हैं, उसकी भी आईडी है। और तो और कहते हैं ना, दूसरा जनरेशन, तीसरे जनरेशन की भी आईडी है, मेरे नाती की भी आईडी है जो एमएससी कर रहा है। मतलब 8 लोग हमारे परिवार में इस YTM परिवार से पैसा लेते हैं। और काम करता है कौन व्यक्ति? ओनली 1 मैन। कोई नौकरी से बताएंगे क्या आप लोग कि काम करे एक व्यक्ति और पूरे परिवार के खाते में पैसा जाए? कोई ऐसी नौकरी नहीं है। कहीं है क्या? नहीं। क्योंकि मेरे पिताजी कन्हौली इंटर कॉलेज में, नाम सुने होंगे आप लोग, देवरा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बॉर्डर पर है, कन्हौली इंटर कॉलेज के नींव डाले हुए व्यक्ति थे, और उसी कॉलेज से वो रिटायर भी हो गए। वो हमारे पिताजी मुझे भी क्या बनाना चाहते थे? एक टीचर होता है ना, तो अपने लोग को क्या बनाना चाहता है? एक मास्टर, एक टीचर बनाना चाहते थे, पर मैं सौभाग्यशाली था कि मैं टीचर नहीं बन पाया, क्योंकि 84 का एमए किया, वैसा बात नहीं है, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई किया, पर भाग्यशाली था कि मैं टीचर नहीं बन पाया। क्योंकि जानते हैं, मेरी कुछ बातें थोड़ा कड़वी भाषा में निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि यह बिजनेस 2 व्यक्ति को समझ में नहीं आता। कौन होते हैं? पहला एक मास्टर, दूसरा डॉक्टर। आप समझ गए, इसीलिए आप तो खुद मिलता मानते, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ईगो में रहते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत ईगो में रहते हैं, और उन्होंने एक साइकिल तक खरीद पाया। 140 रुपए की मुझे भी एक साइकिल खरीद के दिए थे, और 140 रुपए की अपने लिए भी साइकिल खरीदे। उसी साइकिल से उनकी भी नौकरी पूरी हो गई और मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई, उसी एक साइकिल से। मगर आज इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर है साहब कि मेरे पास कोई मोटरसाइकिल क्या, कार चलाने वाला नहीं, और भी लग्जरी कार नहीं, लग्जरी कार 35-35 लाख, 40 लाख, 50-50 लाख की मेरे पास कार है। ये कार की बात खड़ी, महिंद्रा की XUV लग्जरी टॉप मॉडल, कहां से हुआ? तो सारा बिजनेस बता चुका गया है, यही करना। क्योंकि 84 के एमए करने के बाद 1 साल मैं नौकरी ढूंढा, नौकरी नहीं मिली। 85 दिसंबर में मैं बॉम्बे में गया, उस कंपनी में, एक कंपनी का मैं सुपरवाइजर बना सर, और उस सुपरवाइजरी से 1500 रुपए से मेरा स्टार्ट हुआ। एंड में जाके 12 में, सन 2012 में उस नौकरी को त्याग पत्र लिख दिया। उस टाइम में मेरी सैलरी 27 वर्ष के बाद लगभग 1 लाख रुपया प्लस थी। मगर मैं जब बॉम्बे में एक डायरेक्ट सेलिंग के मीटिंग में गया, तो वहां पर लोगों ने बताया सर नौकरी करने से कुछ नहीं होता, नौकरी करने से कुछ नहीं होता है। तब मैं सोचा कि चलो अब इस नौकरी को भी त्याग पत्र लिखते हैं। जब उस नौकरी को मैंने त्याग पत्र लिख दिया, आज भी कंपनी चालू है सर, कोपर खन्ना, बेलापुर रोड, आज वो कंपनी बंद नहीं हुई है, चालू बेकारत में, पर मैं उस कंपनी से त्याग पत्र लिख दिया, क्योंकि मुझे बड़ा पैसा कमाना था। जब ये सब कुछ करके आया घर पर, मेरे पिताजी बोले कि नौकरी को त्याग पत्र क्यों लिखा? मैंने कहा पिताजी अब बड़ा पैसा कमाना। तो जानते क्या उन्होंने हमको आशीर्वाद दिए? कभी ये पागल हो गया, क्या आशीर्वाद दिए? ये पागल हो गया। मैंने खुशी से उसको ग्रहण किया। मैंने कहा कि पिताजी पागल ही इतिहास रचता है, पागल ही इतिहास रचता है। आज तो हमारे पिताजी नहीं है सामने, नहीं तो उन्होंने 3 मंजिला मकान बनाया था गांव में। मैं गांव से 500 लगभग मीटर की दूरी पर 2 बंगला बनाया। उन्होंने घर बनाया है, मैं बंगला बनाया। 2-2 लग्जरी कार है मेरे पास। कितने एकड़ जमीन खरीद दिया। मेरे घर वाले कहते सब इका होगा, वही सारा मैं अपने नाम के लिए खरीद रहा हूं। ये YTM का देन है सर।
ये 5 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। उसके पहले मैंने क्या किया वो तो अलग की बात है। कईयों करोड़ों का मैं जमीन खरीदा, खाली जमीन ये खरीदता हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, सिर्फ जमीन खरीदता हूँ। हमारे घर के लोग कहते हैं ये ज्योति कोई साला मेरे नाम से रहेगा, तुम लोग मौज करना इस पर। क्यों सर? ये YTM एक ऐसी कंपनी है कि जहां पर आप अपना ATM बना के जाएंगे, वो भी 7 पुस्तक। ATM क्या होता है? हेलो, ATM क्या होता है? डालो, नंबर डाल करो, पैसा आता है ना। तो बनाने बता रहा है आप लोगों को 7 पुस्तक अपने ATM को। 7 पुस्तक अपने अपने की नहीं, अब ये तो खुद बन जाएगा। 7 पुस्त का ATM बना के जाना है, क्योंकि अच्छा कोई पंडित जी है इसमें? पंडित जी बुरा मत मानिएगा, कोई भी व्यक्ति। अच्छा पंडित जी, जहाँ पंडित जी लोग बताते हैं कि मनुष्य जीवन कब मिलता है? 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद। क्या सुनो, सही है ना सर? और लोग नहीं जानते मनुष्य जीवन कैसे मिलता है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, और पैसा कमाने का सिर्फ एक ही प्राणी को वो याद होता है, जो मनुष्य होता है। बाकी को पैसा कमाने का कोई संसाधन नहीं। तो हम लोग क्या है? मनुष्य है ना। हम लोग मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद, तो कैसे चले जाएगा? 2-4 लोग जान के रह जाए, क्योंकि सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। मेरी बात को समझिएगा। बाकी एक फार्मूला बताऊंगा। मनुष्य जीवन ABCD का ही पार्ट है। सब थोड़ा सा फास्ट बताया थे, विशाल सर्कल में जोड़ आता है, बहुत बढ़िया आता है। ABCD का ही पार्ट में आता है। तो मनुष्य जीवन 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या 2-4 लोग जान के रह जाए कि फलाने व्यक्ति चला गया? कैसा लोग बोलिए? क्या गांव के लोग जान के रह जाए? क्या समाज के लोग जान के रह जाए? क्या आपके एक क्षेत्र के लोग जान के रह जाए? क्या जिले के लोग जान के रह जाए? क्या प्रदेश के लोग जान के रह जाए? क्या देश के लोग जान के रह जाए? अरे नहीं मेरे साहब, जो मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ नाम करो आप कि 195 देश लोग जान जाए कि फला व्यक्ति से चला गया। ऐसे करवा रहे हैं साहब, पैसे की कोई बात नहीं है, पर इसके लिए काम किया जा रहा है कि इस धरा पर हम रहे ना रहे, मगर लोग ये कहें कि YTM किसने शुरू किया था। हेलो, लोग ये कहें कि YTM किसने शुरू किया था साहब, इसके लिए काम किया जा रहा है। आप कितना करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सौभाग्य से की बात है कि हम लोग एक YTM परिवार, नहीं तो देवरिया जिले में क्योंकि बहुत लोग हैं सर। क्या कुछ लोग बिहार से भी आए हैं? क्या कुछ लोग बिहार से आए हैं? क्या थोड़ा हाथ उठाइए बिहार वाले। सभी पूरे देवरिया जिले वाले, इनके लिए स्वागत, जोरदार तालियां। इनके साथ कितनी रोटियां खाई गई है वो तो अलग की बात है। तो जब देखिए हम लोग बगल के और देवरिया जिला, कंपनी तो शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ रायपुर से। कहाँ से शुरू हुई सर? कंपनी कहाँ की है सबको पता है? कंपनी शुरू हुई रायपुर छत्तीसगढ़ से, शुरुआत गोरखपुर से हुई। इतिहास देवरिया वालों ने बनाया। इतिहास रच दिया साहब। पूरे हिंदुस्तान में जितने डायमंड देवरिया में है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं आप लोग तो अपने जिले के हैं, जहां पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है, वहां राम आशीष प्रसाद का डंका बजता है साहब। क्योंकि शुरुआत ही में मैंने एकदम जट जीतने की तैयारी कर दिया था। करो या मरो, जैसा हमारे ठीक है सर बता चुके हैं। ठीक है सर, जोरदार था। करो या मरो का मैंने समझाना सुना था, क्योंकि जानते हैं ना क्या बताए थे? अभी 65 साल की उम्र में YTM मिली थी साहब। अभी इसी 18 सितंबर को मेरा 70 साल पूरा हुआ है। इसी 18 सितंबर को ही। और को दिन हो गया, 71वां साल में 2-4 दिन और हो गया। क्या सर लग रहा है?
ये जो माइक ने है ना तो सर 5000 भी लोग करते तो भी वो लोग का काम फट जाता है मेरी आवाज से। हमें नीचे उतर जाए तो आपको पता चल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि सर यह एक हम लोगों ने करो या मरो का नारा देकर के इस वाक्यम को हमने शुरुआत किया था। स्टार कितने लोग हैं साहब? स्टार कितना दिन हो गया स्टार वालों को? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया, ऐसा नो? यस। एक दिन में साहब मेरी आईडी खोल के देख लिया, अभी आईडी पासवर्ड लिख दूंगा उसी पर। एक दिन में स्टार बना, ब्रॉन्ज बना, आधा सिल्वर भी कर दिया एक ही दिन। एक दिन में आप क्या कर रहे हैं? ये देवरिया वालों अपना नाक कटा रहा है क्या? क्योंकि मैं भी तो देवरिया जीतेगा ही। करो या मरो का नारा दीजिए, क्योंकि जो करो या मरो का नारा देगा वो यहाँ पर जग जीतेगा। क्योंकि मैंने इस नारे के साथ काम किया हूँ, जैसा कि टीके सर बता चुके हैं कि पूरे इंडस्ट्री का सर पावर लाइन हूँ। ऐसे ही हो गया। हम तो बंगाल भी नहीं है कि गए हैं कि जादू सीख लिए ऐसा। हाँ, बंगाल तो नहीं गए हैं, जादू जानता भी नहीं हूँ। और हाँ, एक ही था कि यहाँ से करके कुछ दिखला देना है कि YTM में देवरिया वालों का कुछ नाम आप लोग करना चाहेंगे? यस। यस। करना चाहेंगे? नाम को रोशन करना है? यस। क्या करना है? डायमंड बनना है। डायमंड तो दुनिया बन जाती है साहब। एक ही पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। भाई किसी को पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। जाना कहाँ है सबको? कोहिनूर। डायमंड तो सब सीधी बेची बात है साहब, कभी भी हो जाएंगे, आ जाएंगे, चले जाएंगे। सभी लोगों को जाना है एक ही जगह का है, कोहिनूर। जब आप कोहिनूर बनेंगे और अपने गाड़ी, जो अभी हमारे टीके सर ने एक फरारी गाड़ी का नाम दिया, फरारी गाड़ी से चलेंगे, कब तक? 5 करोड़ की गाड़ी है सालों। फरारी की गाड़ी का दाम बहुत ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ है। चाहत तो है फरारी की, और चाल काम क्या है? चाहत तो है फरारी की और चाल बैलगाड़ी की। कैसे आएगी? जरा फार्मूला हमारे टीके सर बता चुके हैं। चाहत फरारी की और चाल कैसे आएगी? जो चाहत है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो असंभव है, असंभव है साहब। तो आप लोग तो नौजवान हैं, यहाँ पर तो 18 साल से अधिक उम्र वाले से लेकर 35 साल, 40 साल, हर व्यक्ति को एक मौका है। हेलो सर, यह एक मौका है। आप यहाँ जग जीतने के लिए तैयार हो जाइए, जग जीतने के लिए। क्योंकि हमारे सर जी बता चुके हैं, विशाल सर, कि क्या बनना है हम लोग को? अरे कोई तो जैबा करेंगे। बनना क्या है? अमीर। पैसा वैसा की बात नहीं की गई है साहब। बनना क्या है? अमीर बनना है। अमीरों की दुनिया में जाना है। जाना चाहेंगे? यस। कौन कौन लोग जाएंगे? अमीर बनेंगे कितने लोग? कितने लोग अमीर बनेंगे? फार्मूला दिखा दूं? यस। फार्मूला दिखा दूं? यस। फार्मूला जानना चाहेंगे इसका? यस। कि अमीर कैसे बनेंगे? शांति से बैठे रहिए। आपका कहाँ सर? और हम भी लिख पढ़ते हैं क्या विशाल सर? यस सर। हैं? तो अभी हम लोग अमीरों की दुनिया में कैसे जाते हैं लोग, इसका फार्मूला बताने जा रहा हूँ, वो भी YTM से। कोई संसाधन बचा उचा नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत खोज किया हूँ साहब। क्योंकि पैसे की खोज में 92 गया, 92 में मैं विदेश भी गया, दुबई गया, मलेशिया गया, ओमान गया, कई देश गए, मगर बड़ा पैसा कहीं मिला उधर नहीं साहब। तब मैं वहां 2 लाइन लिखना पड़ा मुझे कि डाली डाली ढूंढ डाली, पत्ते पत्ते ढूंढ डाली, और YTM आई तो जिंदगी बदल डाली। ये सब स्वयं मैंने लिखा, कहीं बड़ा पैसा नहीं मिला। 92 से लेके विदेशों तक मैंने खोजा कि पैसे बड़े कहाँ मिलते हैं। यहाँ तक कि सारा कुछ दुनिया घूमने के बाद, नौकरी रिजाइन करने के बाद जब आया तो पूरा समाज, मेरे पिताजी स्वयं मुझे पागल घोषित कर दिया।
तो चलो पागल इतिहास बनेगा। आइएगा कभी मेरे क्षेत्र में, रुद्रपुर देवरिया सरहद वसंदा मेरा गांव है। रुद्रपुर देवरिया सरहद वसंदा मेरा गांव है साहब। उस एरिया में जिनको खेत बेचना होता है पहले बोलते चलो फलाना। हेलो, किसी भी व्यक्ति को खेत बेचना हुआ तो सब लोग बोलते हैं पहले चलो फलाने के पास। ये इतिहास मतलब। और जब भी मैं अपनी एक सूबी में बैठता हूं और निकलता हूं तो लोग कहते हैं अरे वाईटीएम वाला जा रहा। ये बदलाव देखिए, बदलाव देखिए। लोग कहते हैं कि वाईटीएम वाला जा रहा। ऐसे 5 साल के पहले लोग बोलते हैं तो पागल हो गया। आपको भी काम करना पड़ेगा। लास्ट में मैं बताऊंगा उसको कि करना क्या है। अब आइए, अमीर लोग कैसे बनते हैं उसको फार्मूला बता देता हूं। जाना चाहेंगे? थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट। हाँ, थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। क्या सर? आइए। 1940 में कितने लोग थे सर इसमें का? आप तो रहे होंगे सर 1940 में। आप 1940 आपका डेटा ऑफ बर्थ 41 है। चलिए, मैं एक बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री का डेटा बता रहा हूँ और अपने वाईटीएम से कंप्रोमाइज कर लूंगा। ठीक है? यस सर। अमीर बना के जाऊंगा, घबराइएगा मत। जो मेरी बात को, इस फार्मूले को आपने इस दिमाग में रख लिया, अमीर बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। आइए, ये डेटा बता रहा हूं मैं 1940 में 10 लोगों का परिवार होता था और उस टाइम में 10 रुपया आता था तो लोग उस टाइम में मौज से लोग खाते पीते थे। क्यों सर? यस सर। 10 रुपए की इनकम 1940 में 100 साल का गणना बताऊंगा सर, उसी से वाईटीएम तो कंप्रोमाइज करूंगा। 1940 में जिस परिवार में 10 लोग हुआ करते थे और 10 रुपया आता था, उस परिवार के लोग मौज से दाल रोटी सब्जी घी दूध दही के साथ में लोग खाते थे। आज है क्या? घी दूध दही का अरे सागे 43 काम चल जाता, सलाद तो आता ही नहीं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है, क्यों सर? आयुर्वेद कहता है कि आधा कच्चा भोजन और आधा पका भोजन खाना चाहिए। अरे ऐसा नहीं, कच्चा की बात नहीं कर रहा हूं कि चावल कच्चा खा जाइए, दाल कच्चा खा जाए, ऐसा नहीं। आपको कच्चा भोजन का मतलब कि आपको सलाद, और हम लोग बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं? सलाद को साइड कर देते हैं और मारते हैं इधर से रोटी और वो मछली और उसका मुर्गे का टांग फटाफट मारते हैं। क्या सर? बारात में जाते हैं ना हम लोग, तो मैं देखता हूँ अक्सर सलाद को लोग साइड मार देते हैं और फटाफट उसको मारते हैं, मछली और वो चावल और वो नहीं। ये नहीं शुद्ध भोजन है सर। शुद्ध भोजन क्या है? आधा पका भोजन और आधा कच्चा भोजन। कच्चा भोजन का मतलब सलाद आधा होना चाहिए, जिसमें आपका जो भी व्यवस्थित हो। तो चलिए आते हैं सर यहाँ, आगे बढ़ते हैं सर। 20 साल का डेटा और जाएंगे आगे। कौन सा साल आएगा सर? 60। वही 10 लोगों का परिवार एक सुनना पड़ जाए। 60 में 100। हेलो साहब, सवाल ज्यादा आपसे ही करूंगा मैं। तो सवाल कुर्सियां पर इधर करें। पुष्पन साहब इधर, सवाल ज्यादा आपसे चलेगा और 80 की बात सबसे होगी। आप बताइए कि 60 में 20 साल बाद 20 साल पर एक सुनना पड़ेगा सर, और 100 साल का डेटा मैं दिखाऊंगा। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं और महंगाई कहाँ जा रही है। अब 60 में जिस परिवार में 100 रुपया आता था खूब लोग मौज से खाते थे। क्या सच्चाई है? यस। क्या आप उससे जीता जाता उदाहरण है। ठीक है? आगे आप लोग कभी क्या नहीं मानते होंगे तो आप लोग अपने परिवार में जाकर के गांव में जो बुजुर्ग होंगे उनसे बात कर लीजिएगा, ये सच्चाई है कि नहीं सही है। और बड़े ये छोटे मोटे अर्थशास्त्री का घटना नहीं है, विश्व का जो बहुत बड़े, गूगल पर सर्च करके मिलेगा जो डेटा बता रहा हूँ। गूगल बताएगा इस डेटा को, आपको मोबाइलिया बताएगा साहब जिस डेटा को मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़े विश्व का अर्थशास्त्री का डेटा। आगे चलते हैं साहब। फिर 20 साल बाद कौन सा आता है साहब? 80। 80 वही 10 लोगों का परिवार। अब कितना हो गया? 1000।
80 में बहुत लोग थे हम लोग। हाँ, अरे हम तो बीए कर रहे थे। 1000 रुपया जिस रुपये परिवार में आता था, मौत से लोग होते थे। क्यों? सब परिवार में गया भैया था। भाई जिस परिवार में आता था उसकी बात कर रहा हूँ, सब परिवार में नहीं आता था। 1000 की बात कर रहा हूँ साहब। और उस समय 80 के दशक में, हेलो, 80 के दशक में जिनके परिवार के लोग विदेश गए, जिनके परिवार के लोग विदेश गए, उनकी तूती बोल रही थी, क्योंकि उनके घर में पैसा कितना आता था साहब? हाँ? कहाँ गए? विदेशों में गए। उनके परिवार में आता था 25 से 30 हजार, और खर्चा कितना था? 1000। उसी के घर लोग कहते थे चलो फलाना घर शादी करेंगे, और वही घर पहले ट्रैक्टर खरीदा, वो बढ़िया घर उसी का बनता था, क्योंकि खर्चा 1000 था और उसके घर में पैसा कितना आता था? 25 से 30 हजार। करेंगे नहीं? 80 के दशक में जितने लोग गए विदेश, हेलो माता जी चश्मा वाली सुन लीजिए, ये कहीं मिलेगा नहीं। 32 से 35 लाख रुपया महीना कमाता हूं, महीने की बात कर रहा हूं। 32 से 35 लाख महीना। अभी जो आने वाला है तो 5 का होगा, कम से कम 1 करोड़ महीना, 26 में हो जाएगा। हम समझना क्या है का? यह सिस्टम जो कहता है, थोड़ा बात आगे निकल गई कि यह डुप्लीकेशन बनाने का हम लोग को पावर